कॉलेज, हिंदू कॉलेज का बहुत नाम है। अगर आपका स्कोर बहुत ही कम है, बहुत हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी कनिष्का राणा और आज की वीडियो का टॉपिक है कि ड्यू में आपके मोस्ट डिमांडेड कोर्स कौन कौन से हैं, हर स्ट्रीम के लिए कौन से कोर्स बेस्ट होते हैं, मोस्ट डिमांडेड होते हैं। देखो, इट डिपेंड्स ऑन यू कि भाई मेरे को ये पढ़ना है, मेरे को यही पढ़ना है फिर। लेकिन मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ कि अगर आपको नहीं आइडिया तो आप इनको रख सकते हो, ठीक है। आपको ऐसे पूरा ब्रीफ बताने का मैं ट्राई करूंगी, ठीक है। तो हम इस वीडियो में काफ़ी सारी बात करेंगे, एक्सपेक्टेड मार्क्स हर कैंपस के लिए, बेस्ट कॉलेजेस इन ईच कैंपस, तो हम इस सब के बारे में बात करेंगे। और इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव ये है कि अब आपके एग्जाम आएंगे, तो मैंने सोचा कि एग्जाम से पहले थोड़ा सा इनको प्रेशर दे दें कि भाई अच्छे से एग्जाम करके आना है, क्योंकि ये सारी कट ऑफ रहती है। और इसलिए मेरा आइडिया था कि अगर आपको मान लो आपको पॉलिटिकल ऑनर्स करना है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि इतने मार्क्स मुझे लाने पड़ेंगे, तो इस हिसाब से मुझे पेपर करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो शॉर्ट वीडियो रखेंगे, इसको ज़्यादा लंबा नहीं रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मोस्ट डिमांडेड कोर्स। अब मैं टॉप 5 निकालने गई थी, लेकिन 2 कोर्सेज में मैं बोलूँगी क्लैश हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं 5th नंबर पे हम रखते हैं 5th नंबर पे हिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। अब ये पूरा जो सिनेरियो है ना, जो ये पूरा ये जब लोग बोलते हैं, ये जो इतने साल अब चल रहा है आपका, उन सबका एक आइडिया होता है, ठीक है, कि ये बेसिक ये चीज़ होती है और ये आइडिया आप लगा सकते हो, ठीक। तो आप 5th नंबर पे आता है आपका हिस्ट्री ऑनर्स, 4th नंबर पे आता है आपका पॉलिटिकल ऑनर्स, 3rd नंबर पे आता है आपका इंग्लिश ऑनर्स एंड 2nd नंबर पे आता है आपका बीकॉम ऑनर्स, ठीक। और 1st नंबर पे आता है इकोनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। चलो, तो ये आपके टॉप के कोर्सेज रहते हैं। अब जरूरी नहीं कि आप इन्हीं को करोगे, आपका खुद का हुआ, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये कोर्सेज सबसे ज़्यादा आपके डिमांड में रहते हैं ड्यू में, ठीक है। तो अगर आपको ये करने हैं तो आप कर सकते हो, ठीक है, कोई मत सोचो ज़्यादा, ठीक। चलो, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एक्सपेक्टेड मार्क्स, ठीक है। सबसे पहले हम आर्ट्स को लेकर बैठते हैं, ठीक है। अब देखो, तो जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ कि ड्यू में 3 कैंपस हैं, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस एंड ऑफ कैंपस। नॉर्थ कैंपस की सबसे हाई कट ऑफ जाती है, ठीक है, एंड साउथ कैंपस की उससे थोड़ी कम एंड ऑफ कैंपस की उन दोनों से कम, ठीक। तो ऐसे 3 कैंपस में डिवाइडेड है ड्यू, ठीक। तो मैं आर्ट्स की बात करती हूँ। तो नॉर्थ कैंपस में देखो, आर्ट्स के आपके कोर्स हो गए ज़्यादा जो डिमांड में होते हैं, ज़्यादा पॉलिटिकल ऑनर्स, ठीक, हिस्ट्री ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स हो गया, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपके डिमांड में रहते हैं, ठीक। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर नॉर्थ कैंपस का हम देखें, तो नॉर्थ कैंपस में मैं आपको एक पूरा ब्रीफ आइडिया देती हूँ कि नॉर्थ कैंपस में बहुत सारे कॉलेज आते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आर्ट्स के लिए बात करती हूँ तो टॉप के कॉलेज हो गए, 1st नंबर पे आई वुड से हिंदू कॉलेज का बहुत नाम है, ठीक है, आर्ट्स के कोर्सेज में बहुत ज़्यादा। 2nd पे मैं बोलूँगी हंसराज, ठीक है। 3rd में बोलूँगी सेंट स्टीफन, 4th पे बोलूँगी मिरांडा हाउस, 5th पे बोलूँगी किरोड़ीमल, रामजस भी अच्छा है। उसके बाद भी बहुत सारे कॉलेज हैं नॉर्थ कैंपस में, ठीक है। तो आप इनको रख सकते हो सबसे ऊपर। उसके बाद मैं ऑफ कैंपस की, हाँ, और नॉर्थ कैंपस की अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ, तो नॉर्थ कैंपस की आपकी आर्ट्स के कोर्सेज की कट ऑफ कुछ 940 प्लस जाती है। इस साल आपका 1000 में से आएगा, तो 940 प्लस आप लेकर चलना, ठीक है। उसके आसपास अगर आप जनरल कैटेगरी से, तो आपका हो जाएगा। दौलत राम कॉलेज है आपका, ठीक है, और इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन, ऐसे बहुत सारे कॉलेज है नॉर्थ कैंपस में, वो बहुत अच्छे कॉलेज है, आप उनको भी टारगेट कर सकते हो। तो आपको अगर नॉर्थ कैंपस चाहिए तो ट्राई करो कि मैं 940 प्लस ले आऊँ, 940 प्लस, ठीक। अब आपकी कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है। अगर आप ओबीसी के हो तो आपके 15, 20, 25 मार्क्स कम हो जाते हैं। अगर आप SC ST के हो तो आपके काफ़ी मार्क्स कम हो जाते हैं। तो वो डिपेंड करता है, वो अपना देख लेना, ठीक है, थोड़ा माइनस करके। उसके बाद अब मैं आपको बताती हूँ साउथ कैंपस का आर्ट्स कोर्सेज के लिए। तो देखो, साउथ कैंपस में बेस्ट कॉलेज है LSR साउथ कैंपस से थोड़ा सा अलग पड़ जाता है, बट वो उसमें है लाजपत नगर में, तो वो भी साउथ कैंपस नहीं बोला जाता है। वो सब बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा बेस्ट कॉलेज है साउथ कैंपस का। आप उसको टारगेट कर सकते हो। श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, उसको भी टारगेट कर सकते हो, वो साउथ कैंपस का कॉलेज है। उसके बाद आपका ARSD आता है, JMC बहुत अच्छा है, जीसस एंड मैरी कॉलेज, और आप मैत्री को भी रख सकते हो, जो मेरा कॉलेज है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज हो गया, ठीक है। तो ये सारे आपके साउथ कैंपस के अच्छे कॉलेज, आप इनको ऐसे रख सकते हो, ठीक है। नॉर्थ के बाद आपने ऐसे साउथ के रख दिए, ठीक। इसमें आपकी कट ऑफ मैं बताती हूँ कि 900 और 920 के बीच और उनसे ज़्यादा आपको चाहिए, ठीक है। 1000 में से मैं बात कर रही हूँ। अगेन आपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग थोड़ा माइनस करके चलो, बट एक ब्रीफ आइडिया है कि अगर आपके इतने मार्क्स आ गए तो आपको साउथ कैंपस में कॉलेज मिल जाएगा, आपको अपने मनपसंद कोर्स का, ठीक है। अब देखो, कोर्स पे भी डिपेंड करता है, लाइक पॉलिटिकल के बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं, हिस्ट्री में थोड़े कम, इंग्लिश में थोड़े से कम, इंग्लिश का थोड़ा ज़्यादा एक्चुअली, मतलब हिस्ट्री इनका ना वो होता रहता है, ठीक है, थोड़ा सा। बट आप ये आइडिया लेकर चलो। अगर आपको BA प्रोग्राम करना है तो थोड़ा अलग होगा, BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस होते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लेकर चलना है कि मेरे को इतने मार्क्स तो लाने ही हैं, ठीक।
उसके बाद ऑफ कैंपस में आपके कॉलेज है, जैसे शिवाजी कॉलेज अच्छा है, और एक महाराजा अग्रसेन कॉलेज भी अच्छा है, दयाल सिंह कॉलेज, तो ये सब आपके ऑफ कैंपस के कॉलेज हो गए, ठीक है। इसकी अगर मैं बोलूँ आर्ट्स के कोर्सेज के लिए बेस्ट आर्ट्स के कोर्सेज, तो मैं बोलूँगी कि 800 प्लस तो लाना ही पड़ेगा, ठीक है, हाँ 1000 में से, ठीक। चलो, तो ये हो गया आर्ट्स के बारे में। अब मैं आपको बताती हूँ कॉमर्स। कॉमर्स में आपके सबसे डिमांडेड कोर्स कौन से हो गए? बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स और बीकॉम प्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ कैंपस के बेस्ट कॉलेज होंगे आपके, एक तो SRCC सबसे बेस्ट, वो कॉमर्स के लिए ही पूरा कॉलेज डेडिकेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो SRCC हो गया, हंसराज कॉलेज हो गया, और किरोड़ीमल भी है, ठीक है। ये सारे कॉलेज आप टारगेट कर, मिरांडा हाउस, ठीक है, ये सारे कॉलेज आप टारगेट कर सकते हो। अगेन कॉमर्स और आर्ट्स की कट ऑफ लगभग थोड़ी थोड़ी सेम जाती है, बट मेरे को लगता है कि आर्ट्स का थोड़ी सी ज़्यादा जाती है, तो उसकी मैंने आपको बताई थी 940, तो कॉमर्स की 920 930 लेकर चल सकते हो फॉर नॉर्थ कैंपस, ठीक। अगेन अपनी कैटेगरी वाइज थोड़ा सा माइनस करके आप देख सकते हो, ठीक है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो। उसके बाद आता है साउथ कैंपस। साउथ कैंपस में आपका वेंकटेश्वर कॉलेज, LSR, ठीक है, जीसस एंड मैरी हो गया, वो ARSD हो गया, मैत्री हो गया, मोतीलाल, बहुत सारे कॉलेज हैं, ये भी आप अपने इनके ऐसे आप रख सकते हो, ठीक है। जैसे LSR, फिर श्री वेंकटेश्वर कॉलेज, फिर JMC और ARSD, ठीक है, ऐसे करके आप रख सकते हो, ठीक है। तो साउथ कैंपस में मैं बोलूँगी कि इसकी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी, ठीक है, 920 है उसमें, तो इसमें आप लगा 860 प्लस 850 प्लस ऐसे। और ऑफ कैंपस में मैं बात करती हूँ तो उसमें आपके 700 प्लस तो आपको चाहिए होंगे, ठीक। उसके बाद आता है आपका साइंस के। अब साइंस में ना आपके सारे जो ऑनर्स के कोर्सेज हैं ना, उसमें मेरे को निकालना थोड़ा मुश्किल हो गया कि सबसे डिमांडेड कोर्स कौन सा है। केमिस्ट्री ऑनर्स भी है, मैथ्स ऑनर्स, फिजिक्स ऑनर्स, और भी बॉटनी डिपार्टमेंट, बहुत सारे हैं। तो उसमें ऐसा है, जो आपका मन करता है आप वो कोर्स करो यार, ठीक है, जिसमें आपका मन लगता है आपको वो कोर्स करना चाहिए। जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैंने पॉलिटिकल ऑनर्स को टारगेट ही नहीं करा था, मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस हिस्ट्री ऑनर्स ही था, ठीक है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना कि जिनको पॉलिटिकल नहीं मिल पाता ना उनको हिस्ट्री मिल जाता है, बट मेरा पहले हिस्ट्री था फिर पॉलिटिकल था, मेरा दिमाग देखो, बट मेरे को क्योंकि करना ही हिस्ट्री था, राइट, तो मैंने उसको फर्स्ट पे ही रखा था क्योंकि मुझे वही करना था, ठीक है। तो ये आपके खुद के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, क्योंकि आपको आगे अपना परस्यू करियर इसी में करना है, ठीक है। जो आप सब्जेक्ट आप चूज़ करोगे, जो आप कोर्स चूज़ करोगे, तो उस हिसाब से करना। मैं आपको सारे ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं साइंस की बात करती हूँ तो साइंस के रिलेटिवली आर्ट्स और कॉमर्स से थोड़ी सी कम कट ऑफ जाती है, ठीक है। तो इसमें नॉर्थ कैंपस में अगर आप हो तो आपको 820 830 प्लस, ठीक है, मतलब 840 आपका एकदम सेफ स्कोर हो जाएगा, उससे प्लस, ठीक है, 1000 में से मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद आपका साउथ कैंपस का हो गया कि 790 प्लस ऐसा, और ऑफ मतलब 760 790 प्लस, ठीक, मतलब आप 760 750 को आप अपना सेफ स्कोर मान सकते हो, ठीक। उसके बाद आपका ऑफ कैंपस का मैं बताती हूँ तो कुछ इवन 7000 प्लस भी हो जाएगा। अब देखो, ये सारा मैंने आपको बता दिया, ठीक है, ये सारे डिमांडेड कोर्स हैं, इनकी इतनी कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो। मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ कि देखो, ये जो मैंने आपको कट ऑफ बताई हैं ये बिल्कुल ऐसे नहीं है कि इसी के बेसिस पर होगा, नहीं, ये एक आइडिया हो, ये एक्सपेक्टेड होता है, ठीक है, कि इतना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इतना होगा, क्योंकि पास्ट के ईयर्स के एक्सपीरियंस से आप इतना एक्सपेक्ट करते हो। अब आप इसमें थोड़ा सा आपका डिक्लाइन या फिर थोड़ा सा इंक्रीज हो सकता है, ठीक है, मार्क्स में, वो डिपेंड करता है आपका ईयर बाय ईयर, ठीक है, थोड़ा ही फ्लक्चुएट होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, तो आप इनको आइडिया लेकर चल सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। सेकंड बात मैं आपको बताती हूँ कि आपका स्कोर बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है। जैसे कि अगर 1000 में से आपका 500 है, 600 है, 500 450 है, ऐसे, तो भी आप अगर आप एंड तक वेट करोगे, ठीक है, तो आपको कोई ना कोई कॉलेज और कोई ना कोई कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर आपका एक पूरा ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि भाई मेरे को यही कोर्स करना है, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, अगर आपका ऐसा है तो आप अगले साल दोबारा CUT देना। बट अगर आप फ्लेक्सिबल हो कि ठीक है मेरे को ये कॉलेज मिल गया, मौके विद दैट, मेरे को ये कोर्स मिल गया, मौके विद दैट, तो आप थोड़ा वेट करना, ठीक है। तो ये मैं बोलना चाहती थी, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लासमेट्स हैं जिनका स्कोर थोड़ा कम था बट उनको कॉलेज मिल गया, इवन अच्छा कॉलेज मिल गया, कोर्स भी उनको सही लग रहा है, ठीक। तो ये मेरा आइडिया था। और आपके ना वो होते हैं, राउंड होता है, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, तो उसके बाद आपके कुछ इवन उसके बाद भी आपके राउंड होते हैं, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो। जैसे
मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस से मैत्री मिल गया था, मैंने उसको फ्रीज नहीं करा था, मैंने उसको ओके ओके आपको करना ही पड़ता है, एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके बाद आप ऊपर जाते हो, वो सब बाद में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ। फिर मैंने उसको अपग्रेड कर दिया था, ठीक है, कि मुझे कुछ मिलेगा तो मिल जाएगा, बट नहीं मिला मेरे को मैत्री ही मिला, ठीक है। ठीक, तो आप ऐसे कर सकते हो। बाकी मैं आपकी पूरी सीयूटी जर्नी में आपकी हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगी यार, ठीक है। और मैं एक स्टूडेंट माइंडसेट से वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि पिछले साल मैं भी आपके वाले सिचुएशन में थी, तो मुझे पता है कि इस टाइम पे क्या माइंडसेट है बंदे का, क्या वो सोच रहा है, किस चीज़ में है वो, ठीक। तो इसीलिए मैं आपको बहुत हेल्प करूँगी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक द वीडियो, प्लीज़ सजेस्ट मी टॉपिक आपको किस चीज़ पर चाहिए। मेरे को पिछले बहुत सारे कमेंट आए थे एंड होपफुली मैंने हर किसी की डिमांड पूरी कर दी है, ठीक है, स्ट्रैटेजी के लिए बेसिकली। तो मैं आगे भी ऐसे हेल्प करती रहूँगी आपकी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल यार, मेरे को थोड़ा मोटिवेशन दो, ठीक है। तो चलो, दैट्स it for this video. Please subscribe to my channel, share with all the friends who are aiming for Delhi University and जिनको आपको लगता है कि उनको हेल्प की ज़रूरत है, अपने साथ साथ उनसे भी सब्सक्राइब करा लो यार। सब्सक्राइब में पैसे नहीं लगते, राइट। मेरे को पहले लगता था कि मैं क्यों सब्सक्राइब करूँ किसी का चैनल, बट अब मुझे लगता है कि यार कुछ नहीं जाता, मैं तो अब कर देती हूँ, पता है। तो आप भी कर दो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट करो, ठीक है। कुछ भी आपकी क्वेरी होती है, कुछ भी आपको पूछना है, मैं जानती हूँ इस वीडियो में मैं ज़्यादा नहीं बना पाई हूँ, बट जितना भी हो सकता था मैंने करा है। और अगर आपको कुछ भी क्वेरी होती है, प्लीज़ प्लीज़ कमेंट करो, मैं आपको सब कुछ वो सॉल्व करूँगी, ठीक। सो या, और डोंट वरी यार, बेस्ट ऑफ लक। अब तो आपके एग्ज़ाम होने ही वाले हैं कुछ दिनों में, ठीक है। तो अच्छे से एग्ज़ाम करके आना है और स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। अच्छा हो जाएगा, आप ड्यू में आ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा कोर्स मिल जाएगा, ठीक है। चलो, तो बाय बाय।